हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी किस तरह से दिवाली की तैयारियाँ, दिवाली की पूजा किस तरह से कैसे करेंगे, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं भी आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो मैं पहले घर को अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। पूरी तरह से सुबह मैं उठ के मैं सारे घर को अच्छे से पोंछती हूँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में। लाइटिंग लगाऊंगी और जितने भी घर के इस तरह की वंदरवन है, आप लोग इसे क्या कहते हैं, हम लोग में कहा जाता है तोरम। तो इसलिए ये मैं लगा दे रही हूँ। आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। ये मैं ली थी तिरुपति बालाजी, जब मैं गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद से मैं लेकर आई थी। तो आप सभी को हमारी पसंद कैसी लग रही है ज़रूर लिखिएगा। हमारा घर धीरे धीरे सज रहा है। थोड़ा सा फूल की कमी हो गया था, थोड़ा सा कम पड़ रहा था। मैं सोची कि और भी फूल लाकर अच्छे से और भी डेकोरेट करूँगी। वो आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा। जितनी भी मैं डेकोरेट की हूँ आप सभी से शेयर कर दे रही हूँ। और चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ मैं किस तरह से डेकोरेट की हूँ। आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मैं अब आ गई हूँ अपने पूजा रूम में। पूजा रूम को मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी थी। अब मैं आसन लगा दे रही हूँ। जितने भी सिंहासन हैं उन सभी को आसन लगा दे रही हूँ। जितने भी बर्तन थे उन्हें भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। आसन को भी साफ़ कर चुकी थी। जितनी भी मूर्तियाँ थी उन्हें भी मैं साफ़ कर चुकी थी। वो वीडियोस आप तक नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। आप सभी को हमारी वीडियोस कैसी लगती है? यदि आप सभी को हमारी वीडियोस में थोड़ी सी भी गलती लगती है या कुछ भी मैं गलत कर रही हूँ लगता है तो प्लीज़ हमें बताइएगा, तो मैं उसे सुधारूँगी। या गलत कुछ लगता है तो मैं ज़रूर सही करने की भी कोशिश करूँगी। चांदी की गणेश लक्ष्मी मूर्ति को मैं साफ़ करके अच्छे से अब मैं सजा ले रही हूँ। गले की चैन, मुकुट, जितने भी श्रृंगार के सामान हैं माता रानी की और गणेश जी की, उन्हें सब कुछ मैं ढाल के इस तरह से मैं सजाई हूँ। और कॉइन के साथ मैं इस तरह से डेकोरेशन की हूँ। आप सभी को कैसा लग रहा है आप सभी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं खोई, मूढ़ी, बतासे, इन सभी को मैं एक एक प्लेट में रख दी हूँ। और यहाँ पे मूढ़ी की लड्डू और तिल की लड्डू, नारियल के लड्डू, इन सभी को एक जगह रख दी हूँ। 5 तरह के मैं फल ली हूँ। इन्हें भी अच्छे से मैं धो के इस तरह से प्लेट में रख दे रही हूँ ताकि शाम होने में टाइम नहीं लगता है। बहुत जल्दी जल्दी समय चला जाता है, तो इस वजह से मैं सुबह ही इस तरह से प्लेट में एक जगह रख दी हूँ ताकि पूजा करते वक्त हमें परेशानी ना रहे, ये नहीं है वो नहीं है बोल के। तो अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ रंगोली करने के लिए। अब मेरे हस्बैंड जी हंस रहे थे। लाल मिट्टी के ऊपर यदि हम रंगोली बनाते हैं तो बहुत अच्छे से खिल के आती है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है ये चीज़। इसी वजह से मैं आपसे भी शेयर कर पा रही हूँ कि इस तरह से लाल मिट्टी के ऊपर रंगोली बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खिल के आती है। मैं हूँ हैदराबाद की। तो हैदराबाद में हो या साउथ की जिस भी साइड में जाइएगा आपको रंगोली ही मिलेगा। हर रोज़ सुबह रंगोली ढालते हैं, तो मैं भी ढालती हूँ। मैं आप सभी को ब्लॉग्स में नहीं ढाल पाती हूँ कि मैं रंगोली किस तरह से ढालती हूँ। यदि आप लोग चाहेंगे कि मैं रंगोली कैसे बनाती हूँ हर रोज़ की ब्लॉग्स में अगर जानना चाहते हैं कि मैं कैसे ढालती हूँ, क्या करती हूँ, तो मैं ज़रूर आप सभी से शेयर करूँगी हमारी रंगोली। छोटी छोटी इस तरह से मैं जाली लेकर आई थी और इसे भी मैं कलश बनी हुई है तो मैं इसे भी प्रिंट के साथ ऐसे ही उतार रही हूँ। सच में अगर ये हमारे पास अगर ना होता अभी तो काफ़ी टाइम लगता फूल बनाने में, यानी कि रंगोली बनाने में। जिस समय ये नहीं था हमारे पास तो उस समय काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था हमें, तो काफ़ी कम समय में ये हम बनाकर उतार दिए इस तरह से। कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाता रंगोली बनाने में।
रंगोली के बिना पूजा अधूरा माना जाता है। हमारे में आप सभी किस तरह से करते हैं हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं लेकर आई थी आसन। आसन बहुत ही मुझे अच्छा लगा और एक चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन था कि ये आसन परफेक्ट हमारे चौकी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सच में बहुत ही अच्छे से परफेक्टली आया है, आप देख ही सकते हो। और मैं अपनी मूर्ति को अब मैं बैठाऊंगी गणेश लक्ष्मी जी को। मैं मिट्टी की हमेशा लेकर आती हूँ। मिट्टी की पूजा करना चाहिए आज के दिन, तो इसलिए मैं मिट्टी की मूर्ति लेकर आती हूँ। एक दिन पंडित जी ने हमसे कहा था कि चांदी की हो या सोने की हो मूर्ति, जिस भी धातु की मूर्ति हो आपके पास, लेकिन आप हमेशा हर साल मिट्टी की ही मूर्ति लेकर आइए, तो उससे ही पूजा। मिट्टी की मूर्ति बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसलिए तब से मैं मिट्टी की मूर्ति लाती हूँ और पूजा भी करती हूँ। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैं मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हूँ। इससे पहले इनकी मम्मी भी करती थी और जब से मैं स्टार्ट की हूँ तब से अब तक मैं मिट्टी की ही लाती हूँ। तो जब मैं चांदी की ली थी तो उस समय मैंने कहा था कि इसी से मैं पूजा कर लूँगी हर साल। तो पंडित जी इस तरह से जब बोले हमें, तब से मैं चांदी की मूर्ति को मैं अपने सिंहासन में रख दी हूँ हमेशा के लिए पूजा करने के लिए। और मिट्टी की मूर्ति लाती हूँ हर साल लाती हूँ, हर साल विसर्जन करती हूँ। इस तरह से पूजा करती हूँ मैं। यहाँ पे धान लेकर कर लूँगी हर साल। तो पंडित जी इस तरह से जब बोले हमें, तब से मैं चांदी की मूर्ति को मैं अपने सिंहासन में रख दी हूँ हमेशा के लिए पूजा करने के लिए। और मिट्टी की मूर्ति लाती हूँ हर साल लाती हूँ, हर साल विसर्जन करती हूँ। इस तरह से पूजा करती हूँ मैं। यहाँ पे धान लेकर आई थी। धान को माता लक्ष्मी के पास इस तरह से उनके पास रखी हूँ। श्रृंगार की सामान में चढ़ा रही हूँ। चांदी की कॉइन में रखी हूँ। कॉइन्स में इस तरह से सारी कॉइन्स को मैं ढाली हूँ। बिल्कुल नई कॉइन है। मैं सोची थी कि घर पे जो भी कॉइन होता है ना, उन्हें भी मैं ढाल दूँगी। मेरे हस्बैंड ने कहा था नहीं, मैं लेकर आऊँगा पैकेट से, तो तुम उस कॉइन को ही ढाल के पूजा करना, नई कॉइन्स को। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से मैं साइड में फिर से रंगोली ढाल के आसन लगा दी हूँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी को और कुबेर जी को भी मैं बैठाई हूँ। क्योंकि लक्ष्मी नारायण और कुबेर जी को अवश्य आप लोग भी रखें, इस तरह से पूजा करें। मैं हर साल करती हूँ, तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ आप सभी को। नारायण जी के बिना माता लक्ष्मी अधूरी मानी जाती है, इसी वजह से मैं रखती हूँ। और कुबेर जी को भी आप लोग ज़रूर रख के पूजा करें। धनतेरस में सारे लोग कुबेर जी को पूजा करते हैं, लेकिन मैं दिवाली के दिन भी इस तरह से रख के पूजा करती हूँ। और यहाँ पे पोटली के लिए मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। पोटली के लिए मैं ली हूँ सुपारी, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, कमलगट्टे की माला नहीं है, बस कमलगट्टे की मतलब आप सभी को मिल जाएगा लूज़, वो ली हूँ। कमलगट्टे की माला भी एक ली हूँ, मैं चढ़ा रही हूँ माता लक्ष्मी जी को। कौड़ी ली हूँ 5। इन सभी को मैं साइड करके रख दी हूँ, क्योंकि रात भर में पूजा इस तरह से ही मैं प्लेट में रखूँगी, रात भर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ही मैं निकाल के सुबह उसे पोटली बनाऊँगी। तब तक मैं इस तरह से रात भर रख दूँगी। और मैं लेकर आई थी, दिवाली की पुस्तक है, किताब है, तो उसे भी मैं पढ़ती हूँ। और एक लेकर आई थी तो मुझे अच्छा लगा था, तो फिर और एक लेकर आई थी, तो फिर उसे भी मैं साइड में रख दी हूँ। यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हूँ। आज है काली पूजा भी है और दिवाली भी, दोनों साथ में है, तो इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। 5 तरह के फल, श्रृंगार के सामान, चुनरी, सब कुछ माँ काली को चढ़ाने के लिए इस तरह से मैं
एक टोकरी में रख दे रही हूँ और संदेश भी मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना नाम लिखकर नहीं लेकर आए थे, तो इसलिए मैं उन्हें बोली थी आप नाम लिख के लाइए, रख दूँगी ताकि हम दोनों के नाम से अच्छे से पूजा हो जाए। तो वो गए हैं नाम लिख के लाने के लिए, तब तक मैं कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, एक-एक करके सामान रखते हुए जा रही हूँ। वो नाम लिख के ला दिए हैं, अब मैं उस टोकरी में रख दी हूँ। रखने के बाद झाड़ू को भी इस तरह से मैं रख के पूजा करूँगी। मैं दिवाली के दिन ही पूजा करती हूँ झाड़ू की। काफ़ी लोग धनतेरस के दिन करते हैं, अपनी-अपनी पूजा है, तो मैं ऐसे करती हूँ। और आज के दिन अमावस्या है, तो मैं ना इस तरह से करती हूँ पूजा। आप सभी को आगे की ब्लॉग्स में दिख जाएगा मैं कैसे की थी। बाहर हमारे आंगन में ना रंगोली बना के इस तरह से ना जो मतलब जिनकी देहांत हो चुका है उनकी पूजा हम करते हैं अमावस्या के दिन, यानी कि दिवाली के दिन रात में। तो आंगन आंगन में ही करते हैं, यानी कि बाहर करते हैं पूजा। तो इसलिए मैं इस तरह से रेडी कर रही हूँ। इसे इस तरह से घुमाते हैं। 2 पार्ट में मैं दिवाली की व्लॉग्स डाल रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग्स में आप सभी को दिवाली की पूजा किस तरह से की हूँ दिख जाएगी।